प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर के पास आज हम आते हैं। हम अपने परमेश्वर की वचन से हम ध्यान करेंगे। यशायाह की किताब 48 अध्याय 18 वचन में ऐसा लिखा है, तू भला होता कि तूने मेरी आज्ञा की ध्यान से सुना होता, तब तेरी रहना शांति नदी की समान और तेरा धर्मिता समुद्र की लहर के जो समान होता था। इस बात को थोड़ा ध्यान करेंगे। परमेश्वर की वचन जो भी बोलता है हमें अच्छे के लिए बोलता है। जो परमेश्वर की वचन हमारा जीवनों को संभालता है। इसीलिए वहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता उसके परमेश्वर की आवाज़ को वहाँ पर प्रकट करता है। भला होता तूने मेरी आज्ञा का और ध्यान से सुना होता। इसका मतलब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं। हम कलीसिया में जाने के बाद हम सब्बात का पालन करते हैं। सब्बात के दिन हम भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं। जब हम पासवान हमें वचन सिखाता है, जो वचन सिखाने का समय जो वचन हमारे लिए आता है, वो वचन को ध्यान से सुनना अवश्य है। उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि जो वचन आता है वो परमेश्वर का है। वो परमेश्वर बात करता है। वो वचन को ध्यान से हमें सुना है। इसीलिए यशायाह में ऐसा लिखा, परमेश्वर तू भला होता तो मेरी आज्ञा को तू ध्यान से सुना होता। आज तक हम ऐसे इसी परिस्थिति में हम गिर जाते हैं, तकलीफ़ में, बहुत सारी बातों से हम उलझ के हम टेंशन पड़ जाते हैं। ये सब इसी कारण है हम कभी वचन को ध्यान से नहीं देखा, ध्यान से नहीं सुना। क्योंकि वहाँ क्लियर लिखा है, भला होता, तेरा अच्छा होता था, तेरा अच्छा होना ही था, तू वचन को थोड़ा सुनता, तो वचन तुम्हारा अच्छा करता था। इस बात को यशायाह वहाँ पर प्रकट कर रहा है, भला होता है। सचमुच हम परमेश्वर की इस बातों को हम गंभीरता से ले हैं, क्योंकि मेरा भला किसी में है, परमेश्वर की वचन में। क्योंकि परमेश्वर खुद बोल रहा, भला होता तू मेरी वचन को ध्यान से सुना होता। ये मेरे भाई, हम विश्वासी बन गए। हम प्रभु के बारे में हमने सब कुछ जाना है, और सबसे बड़ा हमें उसको वचन को ध्यान से सुनना, यह हमारे लिए बहुत बड़ा आशीष की कारण बनता है। इसलिए ऐसा लिखता है, तू उसकी वचन को ध्यान देना जरूर है। उसकी ध्यान देने से परमेश्वर हमारा रहना, जो हम रह रहे हैं वहाँ हमें नदी की जैसा। नदी में आप कई बार आप जाके देखो, आप देखेंगे नदी में एकदम वो पानी नदी में कैसा जाता है, शांति से, शांतिपूर्वक। वो कभी गड़बड़ नहीं करता है, वो कभी गड़बड़ नहीं करता है, कभी वो भागता नहीं। वो नदी एक लेवल पर एक ही स्पीड में वो एक शांतिपूर्वक वो चलता है। परमेश्वर चाहता है हम प्रभु के वचन को हम ध्यान से सुने और परमेश्वर की बातों को ध्यान करें, उसको सुने। उसको सुनने मतलब सुन के हमें उसके अनुसार हमें चलना है। हमें बहुत ज़रूर है। हम वचन सुन के भी नहीं चलते हैं,
और परमेश्वर चाहता है हम सुन के चलें। जब हम उसको ध्यान दे के सुना होता, ये मेरा अच्छे के लिए बोल रहा है, ये जो भी पासवान हमें सिखा रहा है ये मेरा भलाई के लिए बोल रहा है। मैं वचन को पकड़ूंगा, वचन में बने रहूँगा, क्योंकि ये मेरा भला है। इसी में मेरे घर में रहने का स्थिति एक नदी की जैसा, घर में गड़बड़ नहीं होएगा, परिवार में कोई गड़बड़ नहीं रहेगा, काम धंधे में कोई तकलीफ नहीं रहेगा, बिजनेस में कोई मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि मैं परमेश्वर की वचन को ध्यान देता हूँ। और प्रभु भी अपने यूहन्ना की किताब जो 15:7 में लिखा है, तू मुझ में, मेरी वचन तुझ में बने रहेगा, तू जो कुछ भी मांगेगा वो तुम्हें दिया जाएगा। ये मेरा भाई है, परमेश्वर की वचन क्लियर शब्द से कहता है, और परमेश्वर भी हमसे क्लियर बात करता है, मेरी वचन को ध्यान दो, मेरी आज्ञा को तू ध्यान दो। मैं जो सिखा रहा हूँ तुम्हें तकलीफ में रहने के लिए नहीं, परेशानी में रहने के लिए नहीं, तुम्हें अच्छा ज़िंदगी देखना है, तेरे घर में हमेशा शांति रहना है। और इतना ही नहीं, तेरी धर्मिता लगर का समान होता है। लगर का समान मतलब क्या है? जब लगर कैसा आता है? बहुत ताई से आता है। तेरा धर्मिता भी बहुत ताई से बने रहेगा, और उसको लगर आते मालूम पड़ता है। समुद्र में खड़ा रहने वाले जो वो पार खड़ा रहने वाला क्या बोलता है? अरे लगर आ रहा है, लगर आ रहा है। उसका मतलब आपकी धर्मिता उमल के आएगा, आपकी धर्मिता लोगों को दिखने लगे, आपका धर्मिता लोगों जानेंगे, लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि तू अच्छा आदमी है, तू परमेश्वर की बातों को मान के चलता है, परमेश्वर की बातों को ध्यान देता है। इसीलिए परमेश्वर तेरे जीवन को क्या किया है? आशीष किया है। उसके घर में शांति है, उसकी धर्मिता बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ा आदमी है, वो बहुत बड़ा धर्मी है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। वो लोग उसको बड़ाई करेंगे, लोग उसको बोलेंगे। जैसा लगर आवाज़ के साथ आता है, लगर आवाज़ के साथ आता है, वो लोगों को दिखता है। ऐसा हमारा धर्मिता लगर का जैसा, समुद्र की लगर के जैसा दिखेगा। सचमुच मेरा भाई है, प्रभु में रहने का कारण हमें परमेश्वर की वचन को ही ध्यान देना अवश्य है। परमेश्वर ही हमें मार्गदर्शन करता है। प्रभु ने यही बात को अपने वचन में भी कहा, तू मेरी और मन तेरा, मेरी वचन को ध्यान, क्योंकि सत्य मार्ग के जीवन में परमेश्वर ही हमें चलाता है। हम परमेश्वर को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर कहाँ मिलता है? अपने वचन में मिलता है। जब हम वचन को जितना ध्यान देते हैं, उसे ध्यान से सुनते हैं, उसके अनुसार, क्योंकि ये सुनने से क्या होता है? ये कान में रहता है, ये हमेशा हमारा कान में रहना चाहिए। मैंने सुना था, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो सुनने का कारण वो वहाँ पर रहता है। हम कुछ गड़बड़ करेंगे, वो आवाज़ आता है, अरे मैं ये बातों को पहले सुना था। इसलिए मेरा भाई, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारा साथ है, और परमेश्वर खुद हमें आशीष किया है। भले होता तो आज मेरी आज्ञा को सुना होता, और जब तू नदी के समान रहेगा, नदी के समान शांति से जीवन बिताएंगे, और लगर के समान हमारा धर्मिता रहेगा। हमारा धर्मिता उमल के आएगा, ऊपर आएगा, दिखेगा, लोग जानेंगे, लोगों को मालूम पड़ेगा
क्योंकि आप धर्मी हैं। ये मेरे भाई बहनों, आज हम इस वचन में, जैसा यीशु मसीह भी अपने वचन में यही कहा, तू मुझ में, मेरी वचन तुझ में बने रहेगा, तू जो कुछ भी मांगेगा मैं तुम्हें पूरा करूँगा। परमेश्वर में रह के हमें आशीष पाना है, परमेश्वर के वचन को अनुसार हमें जीवन बिताना है, परमेश्वर की बातों को सुन के अनगिनत नहीं करना है, क्योंकि उसको ध्यान देना अवश्य है। ये मेरा प्रार्थना विनती है। आज हम सब परमेश्वर के सामने आए हैं, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, आज हम इस समय में जो आपके पास आए प्रभु, हम सब परमेश्वर, हम आपको वचन को ध्यान करें, हम वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर यशायाह किताब में 48:18 में लिखा, प्रभु तेरी वचन को ध्यान से सुनना बहुत आशीष है। उसमें हमारा रहने की स्थिति नदी की समान और हमारा धर्मिता समुद्र की लहर के जैसा होता। परमेश्वर, आज ये तमाम भाई बहनों को, तमाम परिवारों को, तमाम लोगों को प्रभु तेरे सामने रखता हूँ। इनकी जीवन को प्रभु तू आशीष कर, इनके घर की समस्या को, इनकी तकलीफ को दूर कर। परमेश्वर, आज ये निर्णय लेके जो तेरी वचन का ओर चलेंगे, क्योंकि वचन सुनने से आशीष है, उसे ध्यान देने से बहुत आशीष है। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आदर गौरव हम आपको देते हैं, यीशु के नाम में, आमीन।